हरिओम तत्सत। सबके हृदय में विराजमान ईश्वर को नमन, वंदन और प्रणाम। और राम कथा में सभी श्रोताओं का स्वागत, अभिनंदन और बहुत बहुत आभार कि आप राम की कथा का श्रवण कर रहे हैं। कल की कथा में हम पढ़ रहे थे कि राम के जन्म के हेतु क्या है, क्यों राम का प्राकट्य हुआ। माँ भवानी ने पूछा, माँ उमा ने, माँ पार्वती ने पूछा कि भगवान क्यों वह निर्गुण निराकार ईश्वर क्यों मनुष्य रूप में आता है, क्या कारण है। इस सृष्टि को चलाने वाला नियंता क्यों मानव, क्यों सहज रूप में आता है, ये हम लोगों ने कल की कथा में जाना था। आज हम कथा में भगवान का जन्म और क्रियाएं जानेंगे, भाव जानेंगे। सो 3 बार सभी लोग संकल्प कर ले कि हे भगवान शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ। आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ। आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ। मुझ शिष्य पर दया करें, मेरे मन मंदिर में विराजमान होकर उसे शिवमय, ज्योतिर्मय और प्रकाशमय बना दे। माँ भगवती मेरे हृदय में विराजमान होकर उसे शिवमय, शक्तिमय और श्रीमय बना दे। सभी संत ग्रंथ मेरे हृदय में विराजमान होकर उसे भक्तिमय बना दे, शक्तिमय बना दे। इस भाव के साथ हम राम कथा का श्रवण करेंगे, राम कथा का ध्यान करेंगे, राम कथा का अनुभव करेंगे। एक क्षण हृदय में गुरु रूप भगवान शिव का ध्यान कर ली। ओम वंदे देव उमापतिम सुरगुरुम, वंदे जगत कारणम, वंदे पन्नग भूषणम मृगधरम, वंदे पशूनां पतिम, वंदे सूर्य शशांक वाहनी नयनम, वंदे मुकुंद प्रियम, वंदे भक्त जनाश्रयम च वरदम, वंदे तम शिव शंकरम, वंदे तम शिव शंकरम। सो उस भगवान शिव की वंदना कर लें और उस गुरु तत्व का ध्यान कर लें। ब्रह्मानंदम परम सुखदम, केवलम ज्ञान मूर्तिम, द्वंद्वातीतम गगन सदृशम, तत्वमस्यादि लक्ष्यम, एकम नित्यम विमलमचलम सर्वधी साक्षिभूतम, भावातीतम त्रिगुण रहितम, सद्गुरुम तम नमामि। अखंडानंद बोधाय शिष्य संताप हारिणे, सच्चिदानंद रूपायै तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोल सियापति रामचंद्र की जय। सो गुरु भगवान शिव को हृदय में धारण करके राम कथा के आगे की बात करते हैं हम। कल हमने जाना कि राम कथा के हेतु अर्थात रीजन, कारण क्या है। तो कई कारण बताए राम कथा के। एक बताया कि किसी को तपस्या करके तप के वरदान हेतु भगवान को पुत्र रूप में अनुभव करना था, एक कारण यह था। दूसरा कारण क्या था, जब जब होए धर्म कर हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, हरहि सदा सज्जन कर पीरा। तो जब जब असुरता बढ़ जाती है संसार में, तब ईश्वर का और क्या कारण था। और कारण एक और भी है, वह कारण है उस अनंत ईश्वर के गुणों की अभिव्यक्ति। उस ईश्वर के जो दिव्य गुण है, जो उसकी दिव्यता है, वह सृष्टि में व्यक्त हो, यह भी ईश्वर के अवतार का एक कारण है। कैसे पता चलेगा वो दया क्षमा करुणाशील है, किसे साकार होके ही तो उसकी दया क्षमा करुणा का पता चलेगा। तो उस निराकार का साकार अनुभव करने और कराने के कारण भी राम के जन्म का एक उद्देश्य बनता है। सदगुरुदेव भगवान कहते थे
वास्तव में ये राम कथा आपके शरीर की ही कथा है, ये शरीर ही अयोध्या है। 10 रथ, 10 इंद्रियों का ये जो रथ है ना, यही 10 रथ है। अब यहाँ इसका अर्थ ये नहीं कि उस रामायण के नहीं, वो कहते थे एक रामायण आपकी व्यक्तिगत भी, यहाँ करोड़ों राम के अवतार, करोड़ों कारण बताए, अनेका अनेक कारण हुए, राम जन्म कर हेतु अनेका, बहुत रीजन है। और कुछ भगवान शंकर कहते हैं कि हे पार्वती मैं कुछ तुमको बता देता हूँ, क्योंकि सब कुछ बताना भी संभव नहीं है और सब कुछ सुनना भी संभव नहीं है, कुछ बताया जा सकता है। अगर हम शब्द भेद के, पाणी के व्याकरण के हिसाब से अगर देखें, तो गुरुदेव की एक लाइन मुझे याद है, वो कहा करते थे, जब कोई कहता है मैं सब कुछ जानता हूं, तो मैं सब कुछ जानता हूं, तो अगर शब्द को तोड़कर भेद करके देखोगे आप, तो पता चलेगा मैं सब में से कुछ जानता हूं, मैं सब कुछ जानता हूं, अर्थात सब में से कुछ जानना ही मनुष्यता के वश में है, सब कुछ नहीं जान सकता कोई। और अगर वो सब कुछ जान लेगा तो मैं नहीं बचेगा, फिर जानना ही बचेगा। सो यहाँ पर गुरुदेव भगवान कहा करते थे कि देखो भैया, ये जो तुम्हारा शरीर है ना, ये 10 रथ है, 10 इंद्रियों का रथ है, 5 ज्ञानेंद्रिय है, 5 कर्मेंद्रिय, इसके भीतर की आत्मा जो है राम है, राम के जाते दशरथ की मृत्यु हो गई। तो कहा करते थे इसका अर्थ ये नहीं कि आप उस दशरथ, आपके भीतर भी एक दशरथ है जो राम के रहने से ही है, और आपकी जो चेतना है ना वह सीता है। मन लक्ष्य मन है, मन का एक लक्ष्य है कि मुझे राम के साथ रहना है, लक्ष्य मन। और बोले ये जो केकई मंथरा है, केकई जो है वह द्वेष है, और मंथरा जो है ईर्ष्या है। मंथरा को ईर्ष्या होगी कि भरत को राज्य क्यों मिल गया, अर्थात ईर्ष्या ने क्या किया, द्वेष कर दिया, द्वेष बार बार मंथरा ने केकई को समझाया, द्वेष कर दिया। एक बहुत अच्छी पुस्तक है राम राज्य, किसी एक पिक्चर के नायक ने लिखी है, बहुत सुंदर, मतलब अद्भुत लिखी है उसने। केकई का इतना सुंदर चरित्र उसमें वक्तव्य दिखाया है कि अदर साइड, बिल्कुल डिफरेंट साइड, कि जिसमें भगवान राम को केकई शिक्षा भी देती है और दीक्षा भी देती है, और राम जी की इच्छा के हिसाब से उनको वन जाने के लिए स्वयं को नेगेटिव भी एक्सेप्ट कराने के लिए तैयार हो जाती है। जहां पर वो बताते कि माँ अपने बच्चे के सम्मान ऐश्वर्य के लिए स्वयं निंदा भी सह लेती, ऐसा भी एक पुस्तक में वर्णन है। सो पुस्तक में हम कथाओं का वर्णन करके कथाओं के साथ अटैच होने के बजाय कथाओं का संदेश समझें। शब्द ऐसे ही है जैसे कटोरी, कटोरी में खीर रख के दे दिया है, तो अब कटोरी का उद्देश्य उस खीर को आप तक पहुंचाना है, और चम्मच का खीर का आपके मुंह में पहुंचाने का काम है। तो जब खीर खत्म तब कटोरी चम्मच को एक तरफ कर देना चाहिए। अर्थात इन कथाओं से इनकी जो इसेंस है, इनका जो संदेश है, इनका जो अनुभव है, वह लेने के बाद इन कथाओं में उलझना नहीं है। सच बात है, राम कथा आपके भीतर है, अयोध्या, योद्धा नहीं है उसमें कोई, सब प्रेमी है। आपके शरीर में सब एक दूसरे के साथ जुड़ के रहते, कौन किसको दिक्कत कर रहा है, और जैसे ही वो दिक्कत करता है तो फिर पूरा शरीर डिस्टर्ब हो जाता है। सो राम के जन्म के अनेक कारणों में कुछ कारण बताया कि किसी ऋषि ने श्राप दिया, उस श्राप की निवृत्ति के लिए राम को जन्म लेना पड़ा। कुछ में किसी की भक्ति थी, किसी की इच्छा थी, किसी का दर्शन था। अनेक अनेक कारणों से एक घटना घटती, अर्थात इच्छाएं और तपस्याएं, सृष्टि के अंदर बहुत सारे घटकों का मिल करके एक जगह घटित होना ही राम कथा है। और राम कथा के अंदर यह भी बताया, आप जो भी इच्छा करोगे, जेहि कर जेहि पर सत्य सनेहु, सो तेहि मिले न कछु संदेहु। जिस चीज पे आपका स्नेह होगा, जिस चीज की आपको इच्छा होगी, वह आपको प्राप्त हो ही जाएगा। जो मांगे ठाकुर अपने ते,
सोई सोई देवे, या जो मांगोगे मिलेगा वो दिलदार से मगर प्यार से। वो परम दिलदार, इस सृष्टि का एक परमेश्वर, एक ईश्वर, उससे जो कुछ भी मांगोगे वह मिल जाएगा। लेकिन उस मिलने के लिए समय के साथ तालमेल। जैसे मनु शत्रुपा में तपस्या करी, तो तपस्या करते ही राम जन्म नहीं हुआ। उन्होंने कहा ठीक है, आपको वरदान दे दिया, ये होगा जरूर, सो बी इट, ऐसा ही होगा। लेकिन कब होगा? जब समय प्रकृति उसके अनुकूल होगी। चैत्र नवमी वाले दिन सारे ग्रह अनुकूल थे, राम जी का जन्म हुआ। सो राम का जन्म नवमी को हुआ चैत्र की, लेकिन तपस्या कब हुई? श्राप कब दिया गया? तो ये जो हमारा आज का वर्तमान है, इसमें कई सारे भूत, कई सारे पास्ट निमित्त है, और इस वर्तमान के अंदर ही बहुत सारे भविष्य छुपे हुए हैं। तो राम कथा से एक चीज यह भी समझे कि चीजें, हर चीज अपने समय पे होती है। आप अपने संकल्प, अपने प्रयास कर ले, लेकिन हर चीज का एक समय है, उस समय पर ही वो घटना घटेगी। और इस कथा में यह भी एक चीज समझ ले कि आप ईश्वर से वो मांगे जो आपके हिसाब से हो। एक घटना में, एक इसमें बड़ी अच्छी चौपाई है। माँ सती ने जब शरीर छोड़ दिया था, तो वह भगवान शंकर, भगवान राम की, अर्थात ईश्वर का एक स्वरूप, ईश्वर के दूसरे स्वरूप की आराधना, उपासना करके ये संदेश देता है कि आपका इष्ट भी आराधना और उपासना करता है, आपको भी करनी चाहिए। वरना शिव या राम, एक ही ईश्वर अपने अलग अलग रूपों में अभिव्यक्ति करके यही सिखा रहा है कि उपासना साधना जीवन का एक अंग होना चाहिए। भगवान शंकर ने कहा कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करो दिन राति। एक बार एक महात्मा साधु के घर एक व्यक्ति आए। साधु ध्यानी थे। साधु भी क्या, गृहस्थ व्यक्ति था वह, गृहस्थ साधु, गृहस्थ में रहते हुए भी ध्यान साधना करने वाले व्यक्ति थे। तो उनसे कहा कि जी हमें भी आप जैसा होना है। उन्होंने बोला किसी के जैसा नहीं हो, आप जैसे हो वह बेहतर है। बोला नहीं नहीं, कुछ ऐसा कर दे कि सिर्फ भगवान का जप और ध्यान के अलावा और कुछ ना बचे जीवन में। अब कई बार आप जो मांग रहे हैं, सच में आपकी मांग ही नहीं है, आप किसी घटना, किसी समय, किसी बात से इन्फ्लुएंस होकर के ऐसा कह रहे हो। कोई नाराज होता है, कहता है बस भगवान उठा ले। इसका अर्थ ये नहीं कि सच में वो कह रहा भगवान उठा ले। भगवान उठाने आ गया, भगवान कमाल कर दिया, अरे मैं तो गुस्से में बोल रहा था। सो कई बार आप, लेकिन जो गुस्से में या इस तरह की नेगेटिव भावना में जब कोई डिमांड करते हो, तो उसके अंदर आपकी ऊर्जा एकदम से भागती है, क्योंकि प्रकृति सहयोग दे देती है। नेगेटिव वातावरण में नेगेटिव संकल्प बड़ी जल्दी फलीभूत होता है। पॉजिटिव संकल्प फलीभूत होने के लिए पॉजिटिव वातावरण चाहिए। राम तो आज भी आ जाए, लेकिन कौशल्या दशरथ भी तो मिले। कलयुग मार कुंडली बैठा, जाऊं तो अब जाऊं कहां पे, हर घर में रावण है, इतने राम लाऊं कहां से, कहां से इतने राम लाऊं। सो स्वामी जी ने कहा ठीक है भैया, ये मंत्र दे दिया तुमको, जाप करना। अब प्रभु कृपा करो यह भांति, सब तज भजन करूं दिन राति। इसी मंत्र का जाप करना। भगवान शंकर ने इस मंत्र का जाप किया था, सिद्ध मंत्र। गए जी, जब करना शुरू कर दिया। डेयरी का बिजनेस था उनका, पहले हफ्ते ही चमत्कार हो गया, कई सारी भैंसें मर गई। मंत्र जाप था, अब प्रभु कृपा करो यह भांति, सब तज भजन करो दिन रात। सब छोड़ के भगवान का ध्यान करो, ऐसा रिपीटेशन था। 5 दिन बाद और मंत्र ने काम किया, घर में चोरी हो गई। अगले हफ्ते और हुआ, पड़ोसियों से झगड़ा होगा, झगड़े में इतना कलेश हो गया कि घर छोड़कर भागना पड़ा। उन्हीं व्यक्ति के पास गए, वहां पहुंचकर रोने लगे, बोले पता नहीं क्यों परमात्मा हमारे पीछे ही पड़ गया है। उन्होंने बोला हुआ क्या क्या, ऐसे ऐसे हो गया। बोला अब लो, सिद्ध तो हो गई तुम्हारी बात, अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करो दिन राति। तो अब कुछ बचा नहीं है, भजन करो आराम से, यहाँ भोजन करो आराम से, भगवान का भजन करो। कहते नहीं नहीं, हमें ये नहीं चाहिए था। बोला तुम ही तो कह रहे थे
कि सब तज भजन करो दिन राति। तो जो पाठ, जो मंत्र, जो प्रार्थना आप कर रहे हैं, उस प्रार्थना को विवेक पूर्वक करना, बिना विवेक के मत करना। स्वामी जी ने कहा ये दूसरा पाठ करो आप, कि दीन दयाल बिरज संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। क्यों? क्योंकि तुमने जो पहली बात कही वो तुम्हारी है ही नहीं। इसीलिए मैं कहता हूं, जो कुछ बोलना अपना बोलना, विचार से बोलना, विवेक से बोलना। गुरु का एक काम यह भी है कि आपको सिखाना कि मांगना क्या है ईश्वर से। पता चले आप कुछ ऐसा मांग लो जो आपके ही पीड़ा का कारण बन जाए। सदगुरु देव भगवान ने कहा कि यह जो दशरथ है, शरीर है, मन इसके अंदर लक्ष्मण है, आत्मा राम है, चेतना सीता है, भाव भरत है, कर्म शत्रुघ्न है। और बोले सीता किससे इन्फ्लुएंस हो जाती है? मार्केटिंग से, माया मृग से। वो जो दिखावट है, वो जो बनावट है, वह चेतना को वह बार बार आकर्षित करता है हमें। ये जो आप रोज एडवर्टाइज देते हैं, ये माया मृग है नहीं, लेकिन दिखाई दे रहा है। ये खाइए गोरे हो जाइए, ये खाइए मोटे हो जाइए। तो जो है नहीं लेकिन दिखाई दे, उसको माया मृग कहते हैं। सोने का था नहीं लेकिन दिखाई दे रहा था, तो बोले इस संसार की जो बाहरी आकर्षण है वह माया मृग है। और जो भीतर चित्त में उसकी इच्छा पैदा हो जाती है, तो आपकी आत्मा समस्त उसके साथ दौड़ पड़ती है माया मृग को आप तक पहुंचाने में। लेकिन माया मृग कभी हाथ आता नहीं। कैसे माया मृग? सोचिए आपके पास आज कार है, तो आपको उससे अच्छी वाली कार लग रही है, बढ़िया। जैसे आप उस कार तक जाओगे उसमें आकर्षण आएगा नहीं, अब उससे भी लग्जरी कार चाहिए। जो है उसमें सुख नहीं, जो नहीं है उसमें सुख है। कई लोग संकल्प करते हैं कि सुबह रनिंग करने जाएंगे, मन कहता है एक अच्छे स्पोर्ट शूज ले लें, स्पोर्ट शूज ले लेगा, मन कहेगा लेकिन ट्रैक सूट तो लिया ही नहीं, कल से जाएंगे। यानी कि कहीं और सुख का अनुभव दिखाना ही माया मृग है। फिर क्या किया? सोने की माया मृग की अगर इच्छा करी, तो परमात्मा ने व्यवस्था सोने की नगरी में पहुंचा दिया। और सोने की नगरी में पहुंचकर पता चला कि सुख तो राम के साथ था, सुख तो आत्मा के साथ था, सुख तो परमात्मा के साथ था। और रावण कुछ और नहीं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष नफरत घृणा प्रचिंतन, 10 शीर्ष रावण के ये हैं। ये नकारात्मक पक्ष रावण बताया। सकारात्मक 4 वेद 6 शास्त्र, इतना ज्ञान है, लेकिन इस ज्ञान से मात्र अहंकार पैदा हो रहा है। क्यों? क्योंकि 11वां जो था, मन अर्पित नहीं हुआ। कि घोर तपस्या रावण ने करने में खूब कमाल किया, 10 बार शीश अग्नि के अंदर रावण ने काट के डाल दिया। शीश तो दे दिया, लेकिन समर्पण नहीं हो पाया, मैं रहा। तो ये जो मैंपन है, जो अहंकार है, ये ज्ञान का भी हो सकता है, चारों वेदों का जानने वाला, 6 शास्त्रों का जानने वाला, ऐसा भी। तो एक ही पक्ष के सकारात्मक और नकारात्मक दो दो पक्ष बताए जाते हैं। बड़ी कई दंत कथाएं भी हैं, राम कथा में ही मैं आप लोगों को सुना। एक मुझे किसी ने अभी यूट्यूब से देख करके पर्सनली कहा कि सर आज 9 दिन हो गए, 9 दिन में अभी आपने राम का जन्म नहीं कराया। दूसरे दिन की कथा में राम का जन्म हो जाता है। तो मैं राम का जन्म कथा में नहीं, मेरा तो प्रयास है कि राम का जन्म आपके हृदय में हो जाए। अगर वो हो गया तो राम कथा हुई है, नहीं तो पुनः प्रयास करेंगे। कथा में राम का जन्म नहीं होना चाहिए, राम का जन्म आपके हृदय में होना चाहिए, आपके अपने राम का जन्म। उस राम का जन्म जो अजन्मा है, जो जन्म मृत्यु के पार है, वह आपके हृदय में प्रकट हो जाए तो राम का जन्म नहीं होता, राम प्रकट होते हैं। आपके हृदय में राम का प्रकट होना राम कथा का उद्देश्य है। इस कथा का उद्देश्य मेरे वो है फॉर्मेट पूरा करना नहीं है। और फॉर्मेट वाले 3 घंटा रोज सुनाते हैं, 21 घंटे में वह कर देते हैं काम। लेकिन मेरा आपको कथा सुनाने का बिल्कुल उद्देश्य ऐसा नहीं है कि मैं आपको एक फॉर्मेट सुनाऊं। मेरा तो इस कथा के माध्यम से आपको जगाना है, हे कलयुग के राम जगो,
मैं तुम्हें जगाने आया हूं। तो मेरा काम है सिर्फ आपके हृदय में जो राम है उसको जगाना, उसको जागृत करना। तो प्रार्थना करी, उसके बाद चीजें ठीक हो गई। गांव के लोगों ने कहा कि भाई बेचारे ब्राह्मण देवता हैं, इनकी मदद करो। सब लोगों ने करके उनके जो नुकसान हुए थे भरपाई करा दिए, और जिनसे झगड़ा हुआ वह भी किसी समस्या में फंस गए, तो किसी ने बताया ब्राह्मण देवता को सता दिया इसलिए ऐसा हुआ, उन्होंने ही माफी मांग ली, चीजें ठीक हो गई। उन्होंने कहा कि कमाल करते ये मंत्र। बोले मंत्र कमाल नहीं करता है, कमाल करती है वह विचार, वह भाव जो निरंतर दोहराए जाते हैं। ये यतामा प्रपद्यन्ते तास्थे में भजाम्य हम, जेहि कर जेहि पर सत्य सुनो। आप जिस बात को जिससे सुने हैं, जिसकी इच्छा करेंगे पूरे भाव के साथ, वह आपके जीवन में घटित होने लगेगी। तो लोग कहेंगे तो फिर तो लोग दुखी क्यों है? क्योंकि वो निरंतर दुखों का चिंतन करते हैं, दुखों की ही बात करते हैं, और उसी को निरंतर उसी का जप होता रहता है। हमारा ये दुख, हमारा वो दुख, वह उस दुख से डिस्कनेक्ट हो ही नहीं पाते, उसी की चिंता, उसी की चर्चा करते रहते हैं। और जिसकी चिंतन करते हैं, जिसकी चर्चा करते हैं, जिसका ध्यान करते हैं, वही जीवन में पुनः पुनः आता रहता है। इसलिए कहते हैं कि कुछ क्षण ईश्वर का ध्यान कर ले तो वो चला जाए, स्वच्छ हो जाए। सो इस शंकर जी की जो भावना थी वो सच में ईश्वर का ध्यान करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि वैराग्य ले लिया था। जब तक आपके हृदय में वैराग्य उठ ना जाए तब तक नकली वैराग्य मत लेना, क्योंकि नकली जो है वह काम नहीं करेगा। ये तो असली का खेल है, ये तो सत्य का खेल है, यहाँ सत्य नहीं चलेगा काम। इस प्रकार से अनेक कारणों से राम का जन्म हुआ। माँ पार्वती ने कहा कि मुझे और बताएं राम के विषय में, परमात्मा के विषय में, उनकी बाल लीलाओं का बताएं कि कैसे वह विराट ईश्वर, इतना ऊंचे से ऊंचा ईश्वर, कैसे किसी की गोद में सहज बालक बनकर रहा, कैसे। राम सु परमात्मा भवानी, तहाँ भ्रम अति अभिहित तब बानी, अस संशय आनत उर्माही, ज्ञान विराग सकल गुण हे भवानी। परमात्मा श्री रामचंद्र जो है ना, उनमें भ्रम तुम्हारा ये कहना अनुचित है। ज्ञान ज्ञान वैराग्य आदि सब सद्गुण दूर हो जाते हैं। माँ सती को समझा रहे थे भगवान शंकर। अब एक तरफ सती को संशय आया और यहाँ पर सती को निश्चय आ गया। निश्चय किस पर है? भगवान शिव पर निश्चय है। संशय किस पे आया था? पहले उनकी बात पर संशय आया था। इसी प्रकार से पहले संशय से ही निश्चय आएगा। इसलिए अगर मन में कोई संशय है तो घबराने की जरूरत नहीं है। सती का अर्थ होता है मति। आपकी मति में, बुद्धि में संशय आ जाता है, और वह संशय ही निश्चय की यात्रा कराता है। तो जब कभी संशय आ जाए तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सो भगवान शंकर ने आज कहा कि मैं राम जन्म के हेतु बता देता हूं। और एक बार दशरथ जी को भय गलानी मोरे सुत नहीं, बड़ा दुख हुआ कि मेरे पुत्र नहीं है। तो गुरु गए गए गुरु के पास गए। गुरु ने कहा कि आप कामेष्ठी पुत्र यज्ञ कराए उससे। और यज्ञ कौन करेगा? श्रृंगी ऋषि करेंगे। वह ऋषि जो बिल्कुल संसार से मुक्त और विरक्त है। तो यज्ञ जप तप कार्य करता है, लेकिन करने वाला और कराने वाला उस पूरे विधि विधान के साथ करे, तब तो बात बने। तपस्याएं, यज्ञ, जप सब काम करता है, लेकिन आप उसमें फिट बैठते हैं या नहीं बैठते, क्योंकि आप यज्ञ को भी अपने हिसाब से कराना चाहते हैं, जप भी अपने हिसाब से कराना चाहते हैं। गुरु के हिसाब से चलना आप नहीं चाहते, आप गुरु को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। समाज की यह भी एक स्थिति बन चुकी है। सच बात ये कि दोनों पक्ष डिस्टर्ब हैं, कि जो लोग जब तक ध्यान करने वाले हैं या कराने वाले हैं,
तो करने वाला जो है वह भी व्यापार के भाव से है और कराने वाला भी व्यापार के भाव से। व्यापार में होता है कम देना और ज्यादा लेना, सीधा सा सिंपल है। व्यापार का अर्थ होता है कम देना और ज्यादा लेना। एक आचार्य कहता है जी इतना जब होगा इसका ये तो आप सबसे पहले पूछते हैं भगवान खर्चा बताएं कितना आएगा, कितना आएगा, इतने तो ज्यादा है जी। तो वो जो व्यापार है, वो जो नेगोशिएशन है, वह आध्यात्म का मूल नहीं। यह जो चीजें थी यह किसी समय देश काल में ऐसी थी कि जो शिक्षा, ज्ञान, स्वास्थ्य, यह तीनों व्यापार नहीं था और ये होना भी नहीं चाहिए। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि जो इस कार्य को कर रहे हैं उनको आप उनका अधिकार ना दें। तो और कैसे गए राजा गुरु के यहाँ? नंगे पांव चल के गए, गुरु को नहीं बुलाया, खुद चल के गए। तो अगर जीवन में गुरुओं से, आचार्यों से, श्रेष्ठों से समाधान चाहिए हो तो उनको बुलाने के बजाय आप चल के जाएं, अपने अहंकार को छोड़ कर जाएं। और जब यज्ञ हुआ तो 4 भाई जिन्होंने जन्म लिया, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, चारों भाई 4 वेद की तरह, चारों वेद। भरत को भक्ति का स्वरूप माना गया, राम को ज्ञान स्वरूप माना गया, लक्ष्मण को वैराग्य स्वरूप और शत्रुघ्न को प्रेम। और मैं चाहूंगा कि आपके जीवन में भी ये 4 चीजें उत्पन्न हो। राम जैसा ज्ञान, भरत जैसी भक्ति, लक्ष्मण जैसा वैराग्य और शत्रुघ्न जैसा प्रेम आपके जीवन में भी उचित, या समस्त इच्छाओं और अज्ञानता का त्याग। भागवत बन गया, भा से भक्ति, गा से ज्ञान, वा से वैराग्य और ता से त्याग। चारों भाइयों में बहुत अच्छी अच्छी लीलाएं हुई, बहुत कथाएं हैं। कागभूषण जी ने बताया अपना अनुभव कि एक बार मैं राम, जब राम जी जन्म लेते थे तब मैं उनके पास जाता था, उनकी जूठन खाता था। और कागभूषण जी ने बताया कि अपने एक बहुत अच्छी कथा भी है कागभूषण जी की, गुरु का सम्मान नहीं किया। गुरु ने ज्ञान दिया, साधना उपासना के चक्कर में एक बार गुरु आए, ध्यान पर बैठे थे, साधना पे बैठे थे, गुरु का भी सम्मान नहीं किया। अर्थात ऐसी कोई साधना नहीं है जो आपको अहंकार में उठने ना दे। कई बार आप ध्यान करते हैं और आपको कोई पुकार रहा है, आप जानते हैं कि पुकार रहा है आप, लेकिन आप अपने ध्यान के अहंकार में, जप के अहंकार में नहीं उठ रहे, अपने से बड़ों का सम्मान नहीं कर रहे। तो जप, ध्यान, तपस्या आपको सरल बनाने के लिए, अभिमानी बनाने के लिए नहीं। अगर तपस्या करके भी, ध्यान करके भी आपको अहंकार आ रहा हो तो आप गलत दिशा में हैं। इसलिए ही गुरु का सानिध्य चाहिए। गुरु का इतना सा काम है आपके गुरूर को मिटाना, आपको समझदार होने का जो भ्रम है उसको बार बार मिटाना। भ्रम मिटाते हैं इसीलिए गुरु ब्रह्मा, आपके भीतर उस ज्ञान की पालना करते इसलिए गुरु विष्णु, समस्त संशयों का नाश करते इसलिए गुरु देवो महेश्वरा शंकर, और आपकी चेतना में उस परमात्मा को जागृत करते हैं गुरु साक्षात पर ब्रह्म। उस साक्षात पर ब्रह्म को तुम्हारे भीतर जागृत करता है, इसलिए कहते हैं तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु का जब द्रोह किया, गुरु का सम्मान नहीं किया, तो भगवान शंकर त्रिशूल उठाकर उनको दंड देने की करी। और वहां से एक बहुत अद्भुत सा प्रार्थना निर्मित हुई, बहुत दिव्य प्रार्थना है, शिवत्व का जागरण करने की साधना है। गुरु ने क्या प्रार्थना करी काकभूषण के लिए? नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम
निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयम् गिराज्ञानगौतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषाराद्रिसङ्काश गौरं गम्भीरं मनोभूत कोटि प्रभाव श्री शरीरम स्फुन्मौलिकल्लोल नीचारु गंगा लसद भाल बाले दुकंठे भुजंगा चलत कुंडलम भ्रूसुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननं नीलकंठम दयालम मृगाधीश चर्मांबरम मुंडमालम प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि प्रचंडं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखंडम् अजं भानुकोटि प्रकाशं तरैशूल निर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीं पतिं भावगम्यं कलातीत कल्याण काल्पन्तकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहो प्रहारी प्रसीदं प्रसीदं प्रभु मन्मथारी न यावत् उमानाथ पादारविंदम भजन्ति है लोके परे वा नराणा न तावत् सुखम शांति संताप नाशम प्रसीद प्रभु सर्वभूतादिवासम न जानामि योगम जपम नैव पूजा न तोहम सदा सर्वदा संभुतुभ्यम। ये लाइन हमेशा याद रखना। ना जानामि योगम योगम जपम नैव पूजा जप और पूजा न तो हम सदा सर्वदा संभुतुभ्यम जरा जन्म दुःखोदताताप्यमानम प्रभु पाहि आपन नमामीश शंभु प्रभु पाहि आपन नमामीश शंभु। ऐसी प्रार्थना गाई कि नमामि समीशान निर्वाण रूपम, निर्वाण के स्वरूप ईश्वर को प्रणाम किया। ऐसी अद्भुत गुरु के हृदय से प्रार्थना निकली कि जो भगवान शंकर दंड देने वाले थे, श्राप देने वाले थे, आशीर्वाद में कर दिया। यह गुरु की कृपा है कि आपके दुख को सुख की ओर मोड़ देना। और राम कथा का उपदेश, राम कथा का अनुभव, राम कथा की शिक्षा, राम कथा की दीक्षा मिल गई उस कागभूषण को जिसने तप के अहंकार में गुरु का भी अपमान कर दिया था। तो कागभूषण के माध्यम से हम यह भी समझे, वह जो हमारे श्रेष्ठ जन है, वह जो हमारे गुरुजन है, वह जो हमारे बड़े हैं, उनका अभिमान करके आप ईश्वर को प्रसन्न, उनका अपमान करके आप कभी ईश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। घर में माता की तबीयत खराब हो, उससे आप बात ही ना करते हो, और माता के दर्शन के लिए अगर वैष्णो देवी जा रहे हैं तो व्यर्थ में आप अपना समय गंवा रहे हैं। वो माता आपको आशीर्वाद तो नहीं देगी, पर दंड और देगी कि उस माता का तो आप सम्मान नहीं कर पाए जिसने आपके हर क्षण आपका ध्यान रखा। तो ये छोटी छोटी सी व्यवहारिक बातें भी हम कथा के माध्यम से ध्यान रखें। एक वह ईश्वर है जो दिखाई नहीं देता, उसके लिए कितनी भाग दौड़ है, और जो दिखाई दे रहे हैं साकार रूप में आपके समक्ष ईश्वर, उसको भी समझने का प्रयास करना, ध्यान करना। तो चारों भाई जिस प्रकार अयोध्या में जन्म लिए, आपके हृदय की अयोध्या में भी चारों भाई राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जन्म लिए।
बचपन में अनेकों अनेकों प्रकार की लीलाएं करते थे। कागभूषण जी कहते हैं कि मैं एक बार रोटी लेकर के भाग गया उनकी छीन कर, और मैं तीनों लोकों में घूमता रहा, हर मेरे पीछे पीछे राम का वह रुदन करता हुआ रूप दिखाई देता रहा। मैं एक बार उनके पेट में चला गया, अनेकों ब्रह्मांड अनेकों कुछ देखा। अब यहाँ पर क्या ये कि इस सूत्र को भी समझेंगे हम लोग कि भीतर चला गया तो अनेकों ब्रह्मांड अनेक अनेक चीजें देखी। तो आप भी कभी अपने भीतर में जाकर देखें, आंख बंद कर ले कुछ क्षण अपने भीतर। सबसे पहले ध्यान करने से पहले क्या करेंगे, आंख बंद करें, चेहरे पे मुस्कुराहट लाए, भगवान शिव को गुरु रूप में स्वीकार कर लो। सबसे पहले शुरुआत करें राम नाम जप से, क्योंकि जप जो है वह आपके चित्त की शुद्धि भी कर देगा और सिद्धि भी कर देगा। तो कुछ क्षण हम लोग राम नाम जप कर लेते हैं, आंखें बंद कर लें। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अच्छा, भीतर उतरने के लिए जब इस तरीके से करना है, एक ही लय में, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सभी लोग मेरे साथ जप करते रहे, श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। ओम रामाय नमः, ओम रामाय नमः, ओम रामाय नमः, ओम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनामं तत्तुल्यं राम नाम वरानने। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। तो जब कभी मन बेचैन हो, परेशान हो, नींद नहीं आ रही हो, मध्यम स्वर में राम नाम का जप करें और थोड़ी देर बाद आराम से अपने आप को ईश्वर के समर्पित करके लेट जाए, चित्त को राममय कर ले। राम आपके हृदय में जागृत हो जाएंगे, ऐसा भाव करें, ऐसी इच्छा करें। कालभूषण जी ने राम जी के भीतर जाकर के जाना उनके अनंत स्वरूपों को, जिसका समझ से पार का जो स्वरूप था वह नहीं समझ आता था, और इसलिए उन्होंने राम की कथा गानी शुरू करी, राम कथा के वक्ता हो गए, राम की घटनाएं सुनाने लगे, राम की लीलाएं सुनाने लगे। तो कुछ तो राम के विषय में सुनो जानो, और कुछ कुछ राम के विषय में सुनाते रहो, राम चर्चा करते रहो। उत्तर भारत के गांवों में लोग गाते हैं, मतलब जब शाम को इकट्ठा हो जाते हैं तो कुछ लोग छोटा मोटा सत्संग कर लेते हैं। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। दो ही दिन का क्यों है भैया, बहुत सारे दिन होते हैं। दो दिन का इसलिए है कि एक दिन आपका जन्म और एक दिन आपकी मृत्यु। जीवन इन दोनों के बीच में है, जीवन दो दिन का, इन दो दिनों के बीच में जो कुछ है वही जीवन है। तो उसमें राम का भी आश्रय लेना बहुत जरूरी है। इस तरीके से राम का जन्म हुआ। अब यहाँ राम का जन्म का हेतु क्या था, कौशल्या को कीजिए शिशुलीला अति प्रिय शीला, उनको भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का दर्शन और भगवान राम के बाल स्वरूप का दर्शन करना था। यशोदा और नंद ने भी तपस्या करके कृष्ण के बाल स्वरूप की इच्छा करी थी। तो हम भी अपने या अपने अपनों को सिखाएं कि उनके जीवन में भी राम तुल्य संतान आए। और एक चीज और बता दूं कि संसार के अंदर आपका जो सुख है परमानेंट नहीं है।
राम के भी माता पिता को पूर्ण सुख तो नहीं हुआ, राम जैसी संतान होने के बाद भी दुख तो रहा ही। इस सृष्टि के अंदर सुख और दुख दो धागे हैं, एक नहीं है। आपकी हर अच्छी चीज खराब होगी और हर खराब चीज घूमकर पुनः अच्छी हो जाएगी। जो बहुत सुंदर भोजन किया है, सुबह वह व्यर्थ का मल बन जाएगी। अभी जो आपको बहुत बेहतर लग रहा है, ये परिवर्तनशील। तो इस परिवर्तनशील संसार में, इस विनाशशील, इस निरंतर क्षण प्रतिक्षण बदल जाने वाले संसार के भीतर न बदलने वाले ईश्वर का ध्यान करना श्रेष्ठता है। और ध्यान क्यों करे भाई? ध्यान इसलिए करे ताकि इस संसार को अच्छे से जी सके। रोज बहुत से लोगों के साथ हमारा मिलना होता है, बातचीत होती है। हर व्यक्ति अपने एक अलग दुख के साथ है। कोई कहता है पत्नी दुखी दे रही है, कोई कहता है पति नहीं मान रहा कहना, कोई कहता है भाई नहीं, बहन तंग कर रही है, बच्चे कहना नहीं मानते, वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है। लेकिन क्यों? साधना नहीं है, तप नहीं है। काटो तप से, तपस्या से। तपस्या से तो सारे कष्ट मिट जाते हैं। भगवान शंकर ने माँ पार्वती को कहे, पार्वती इस संसार के अंदर दुखों से मुक्त होने के लिए भी तप जरूरी है और सुखों से युक्त होने के लिए भी तप जरूरी है। तो मुक्त और युक्त दोनों बातें तप से होती है। हमारे बहुत प्रेमी महात्मा जी हैं, बहुत विनोद में हमेशा खुश रहते हैं और उनके पास जाओ तो दुख दूर हो जाता है। उनकी ऐसी व्यवस्था है, आप 10 मिनट उनके साथ रह लो, आपके जीवन में उस 10 मिनट में दुख क्या होता है पता नहीं चलेगा। तो किसी ने कहा जी पत्नी बहुत उल्टा बोलती है। पहले तो उल्टा ही बोलती थी, अब तो आजकल धक्का मुक्की तक बात आ गई है। स्वामी जी ने कहा रे आप तो इसका मतलब तुलसी और कालिदास जैसी स्थिति में हो। बोले मतलब? कहा नारी ने मारी लात कालिदास हो गए और नारी ने मारी बात तुलसीदास हो गए। कि क्यों? कि तुलसीदास जी की पत्नी ने कहा था हाड़ मास की दे, एक बात ऐसी कही जो तुमको कड़वी लगी, हो सकता है वह बात कड़वी ना हो, तुमको कड़वी लग रही हो। और तुलसीदास जी के साथ कालिदास जी की भी बहुत प्यारी कथा है, सबने सुनी भी होगी। एक बार मैं पुनः दोहरा दूं कि कैसे कालिदास इतने बड़े पंडित हो गए जो कि छोटे से संस्कृत का उष्ट्र ऊट ऊंट को भी ठीक से नहीं बोल पाते थे। कालिदास की पत्नी विद्युत्मा, बड़ी प्यारी कथा है, विनोद की भी कथा है, हंसी की कथा है, लेकिन हंसी के साथ साथ बहुत गहरे संदेश को देती है। सेंस क्रिएट टेंस एंड नॉनसेंस क्रिएट लव। नॉनसेंस के द्वारा बहुत गहरा सेंस समझ आता है। आप सेंस से नहीं हंसते, हंसते ही नॉनसेंस से हैं। विद्वत्मा इतनी बड़ी विदुषी थी कि जिससे भी बात शास्त्रार्थ करती हरा देती थी। एक ब्राह्मण देवता शास्त्रार्थ में हार कर आंखों में आंसू भरकर घर पहुंचे। बेटे ने पूछा पिताजी आंखों में आंसू क्या हो गया? बोले आज हमारा बड़ा अपमान हुआ। अच्छा, अहंकार हमेशा अपमान मानता है। ज्ञानी का ना तो मान हो सकता है ना अपमान होता है। हे प्रभु, ना मान चाहिए ना अपमान चाहिए, हे राम मुझे आपसे स्वामान चाहिए। हृदय के आसन को प्रेम जल से धो लिया है, आकर के प्रभु इस पर विश्राम पाइए। ऐसे अपने हृदय में राम को बुलाना होता है। तो उस बच्चे ने कहा ठीक है पिताजी, मैं अभी जाता हूँ और उसको शास्त्रार्थ में हरा देता हूँ। ब्राह्मण देवता बोले ये तो उससे भी ज्यादा अपराध हो जाएगा। बोले क्यों? कहा जिसने भी उसको हरा दिया वह उसका पति बन जाएगा, उससे वह विवाह कर लेगी, ऐसा प्रण है। तो बोले पिताजी फिर इस उम्र में आप भी मतलब शास्त्रार्थ करने गए, बुढ़ापे में? बोले बस चले गए। मनुष्य गलतियां करता है, अहंकार में चाहे वो ज्ञानी हो वह भी गलती करता है और अज्ञानी भी वैसे ही गलती करता है। तो उन्होंने कहा ठीक है पिताजी, आपके अपमान का बदला लेने के लिए हम उस विद्वत्मा का विवाह महामूर्ख से कराएंगे। चलो महामूर्ख ढूंढते हैं पहले।
तो गए, देखा कालिदास जी जिस डाल पे बैठे थे, इधर बैठे तो उसी डाल को काट रहे थे। बच्चे ने कहा कि अरे देखो कितना मूर्ख है। बोले लेकिन चाहिए तो महामूर्ख। बोला पता कर लेते हैं, क्या पता महामूर्ख भी वो, परीक्षण कर ले। तो बेटे ने पूछा ब्राह्मण देवता के कालिदास से कि शादी करोगे? बोला हाँ। बोले लो महामूर्ख है, जिस डाल पे बैठा है काट रहा है, इससे मूर्खता सिद्ध हुई। और इस मूर्ख स्थिति में भी बिना विवेक के विवाह की भी इच्छा रखता है, पक्का महामूर्ख है। लेके गए इस, बोले ठीक है विवाह करा देंगे, लेकिन एक बात याद रखना, बोलना मत कुछ, सिर्फ इशारे करना। एक बड़ा प्यारा सूत्र है, मौन जो है वह ज्ञानियों का आभूषण और मूर्खों का श्रृंगार है। अब ये क्या है कि बात दो तरीके से होगी। मौन, जो ज्ञानी व्यक्ति है वह भी मौन रखता है, वह भी बहुत सार्थक बोलता है। और मूर्ख अगर चुप रहे तो किसी को पता ही ना चले कि यह मूर्ख है। जब वो तक वो बोलेगा तब उसकी हरकतें बताएंगी। तो दो प्रश्न पूछने थे। वैसे तो पूरी मानवता के जीवन में दो ही प्रश्न है, एक जीवन क्या है और दूसरा मृत्यु क्या है। गुरुओं के पास जाकर के, ग्रंथों के पास जाकर के, संतों के पास जाकर के हमने यह जाना कि जीवन क्या है, और ध्यान के अंदर जाकर, समाधि के अंदर हमने जाना कि मृत्यु क्या है। सो जीवन और मृत्यु दो ही प्रश्न है पूरी मनुष्यता के, पूरी मानव जाति के आगे। और विद्वत्मा को भी दो ही प्रश्न पूछने थे। पहले प्रश्न में उसने कालिदास जी को एक उंगली का इशारा किया, क्योंकि कालिदास जी को जो लोग लेके गए थे उन्होंने कहा देखो ये हमारे गुरु जी हैं, कि बहुत गहरी साधना करते। बोले क्या? बोले जीवन रूपी वृक्ष से कर्म रूपी लता को स्वयं ही ले, स्वयं ही ज्ञान की कुल्हाड़ी लेकर काट रहे थे। अब काम क्या है कि जीवन रूपी वृक्ष से, आपका जीवन एक वृक्ष की तरह है, क्योंकि गीता में भी कहा कि यह संसार एक वृक्ष है जिसकी लताएं नीचे है और जड़ ऊपर है। तो आपके भी ब्रह्मरंध्र की जो जड़ है वह ऊपर आकाश से जुड़ी है, और नीचे आपकी भावनाएं तृष्णाओं की लताएं नीचे संसार में बिखरी हुई। तो बोले जीवन रूपी वृक्ष में ज्ञान रूपी कुल्हाड़ी लेकर के कर्मों को काट रहे थे। यही साधना है इनकी। विद्वत्मा को इन्फ्लुएंस कर लिया। कई बार अच्छे अच्छे शब्द एक मूर्ख व्यक्ति को भी विद्वान सिद्ध कर देते हैं, लेकिन पता तब चलता है जब वह आचरण में आता है। तो विद्वत्मा से उन्होंने कहा कि आप मौन प्रश्न पूछिए, हमारे गुरुजी आपको आंसर देंगे और हम उसको ट्रांसलेट करके आप तक पहुंचा देंगे। विद्वत्मा ने एक उंगली दिखाई ऐसे करके। अब मूर्ख आदमी अपने तरीके से अज्यूम करता है, कालिदास जी ने अज्यूम कर लिया, कह रहे तुम्हारी एक आंख फोड़ दूं। ऐसे करके देखा तो अपना अजम्पशन होता है लोगों का, लोग अपने हिसाब से बना लेते हैं। तो कालिदास जी ने गुस्से में दोनों उंगलियां कर दी, यूं कर दी। तो विद्वत्मा ने पूछा अरे पूछ क्या रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं तुम्हारे गुरुजी? बोला आपके प्रश्न का उत्तर। बोले इतने उत्तेजित, इतने क्रोध में आ गई है कि आपने प्रश्न ही इतना व्यर्थ कर दिया। तो गुरुजी को गुस्सा आ गया कि व्यर्थ का प्रश्न नहीं पूछा, मैंने पूछा क्या ईश्वर एक है? बोले इसीलिए तो क्रोध आ गया इनको कि इतनी विद्वान महिला और इतना मूर्खतापूर्ण प्रश्न। ये कह रहे ईश्वर दो है, जो ज्ञान और ध्यान के मार्ग से जाते हैं उसलिए निर्गुण निराकार है, और जो प्रेम भक्ति और स्नेह के मार्ग से आते हैं उसके लिए सगुण और साकार है। तो ईश्वर एक नहीं दो है। इसलिए क्रोध आया हमारे गुरु जी को कि कितनी, इतना विद्वान होते हुए भी आप ऐसी बात कैसे कह सकती है। अब विद्वत्मा को भी लगा बात तो सही कह रहे हैं। फिर विद्वत्मा ने दूसरा इशारा किया, 5 उंगलियों का हाथ का इशारा। कालिदास जी ने अज्यूम कर लिया, कह रहे थप्पड़ मारूंगी। उन्होंने कहा तू थप्पड़ मारेगी तो हम मुक्का मारेंगे। ऐसे कस कैसे 3-4 बार कर दिया। विद्वत्मा ने कहा अब क्या कर रहे हैं? बोले आपके प्रश्नों का उत्तर दे तो दिया। क्या पूछा था? उन्होंने कहा मैंने पूछा इन 5 इंद्रियों को कैसे कंट्रोल करते हैं। बोला वही तो कहा, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा निरंतर, ऐसे ऐसे करके इशारा किया कि निरंतर ब्रह्म ज्ञान का आश्रय लेकर इन 5 इंद्रियों को कंट्रोल किया जाता है, इन पर राज्य किया जाता है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, यही वो 5 विकार हैं जिन पर जीत पाने वाले के लिए शेष जितने भी नाग हैं, शेष नाग उसकी सेवा करते हैं। तो बोले 5 विकार, 5 प्रकृति, पंच तत्वों को ब्रह्म ज्ञान के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा जाना जाता है। मे भी ये दंत कथा हो सकती है, लेकिन कथा बहुत प्रिय है।
कि एक व्यक्ति जो उसको इंटरप्रिटेट कर रहा है, जो उसको समझा रहा है, जो उसको एक्सप्लेन कर रहा है, वह किस बात को किस तरीके से एक्सप्लेन कर देता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, हमारे जितने भी आर्ष ग्रंथ है, लोगों ने कुछ ने उसके पक्ष में बोल रखा है, कुछ ने विपक्ष में बोल रखा है, निष्पक्ष नहीं बोला गया कि क्या बात कब कहाँ किस परिवेश में कही गई है, ये महत्वपूर्ण है। अभी बहुत सी लाइनें आएंगी रामायण में, कहीं पर आएगा कि चित जल पावक गगन समीरा पंच तत्व कर अधम शरीरा, ये शरीर जो है अधम है। और कहीं पर आएगा क्या कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा, कि बड़े भाग्य से मिलता है। अब कहां पर वो बात कही गई है जहां कोई किसी मृत शरीर के लिए रो रहा है, बाली की पत्नी अपने पति के मृत शरीर के लिए रोती है, तो भगवान उपदेश करते हैं कि इस बॉडी के लिए रोने की जरूरत नहीं है, कि 5 तत्व की थी उसी में चली जाएगी। और जहां पर आश्रम में जाते हैं, जहां इससे उपदेश की बात है, तो कहते हैं साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, बड़े भाग्य से मिला है ये, इससे साधना करके मोक्ष तक की यात्रा की जा सकती है। तो एक ही चीज का दो पक्ष है, एक पक्ष है एक विपक्ष है, और साधना निष्पक्ष होना सिखाती है। तो राम के जन्म का जो हेतु हुआ वह भी देखा, राम का जन्म भी हो गया। बहुत विस्तृत तरीके से भी ये कथाएं की जा सकती हैं, लेकिन मैं आप लोगों को कुछ कुछ बिंदु ही टच करा रहा हूं, क्योंकि समय की सीमा के अनुसार मैं सिर्फ आप तक ये संदेश बताना चाहता हूं। तम जो व्यापक विरज अज अकल अवेद अनी, सो ही नर धरी ताही न जानत वेद। कई बार मुझे लोग कहते हैं कि ये चौपाई आगे पीछे हो जाती है, अब प्रभु कृपा करो यह भांति, या तब तब धर प्रभु विविध शरीर। मैं यहाँ पर किसी चौपाई का मंचन करने नहीं बैठा हूं, मैं तो इन चौपाइयों के माध्यम से आपके हृदय के राम को जगाने आया हूं। और यह भी मैंने कहीं से सुनी थी कि हे कलयुग के राम, मैं तुझे जगाने आया हूं, हे कलयुग के राम, मैं तुम्हें जगाने आया हूं। अब ये भी विवाद करने वालों को एक लाइन कि तुझे बोला, भगवान को तुझे बोल दिया, तुम्हें नहीं बोला। अरे भैया, वो भाव, वो भक्त और भगवान के बीच की बात है। तू प्यार का सागर, अरे तू नहीं, आप बोलना चाहिए। तब सोचो भजन हो जाए, आप प्यार का सागर हो, बात ही नहीं बनेगी। वो इतना पर्सनल, वो इतना अपना पर्सनल हो रहा है। तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू तेरी। तो क्या वो लेखक, क्या वो गायक भ्रष्ट है? नहीं, वो भ्रष्ट नहीं है। वो इतना ईश्वर से पर्सनल है, वो अपने व्यक्तिगत की बात कर रहा है। तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का सागर है। तो मैं उन लोगों से पहले ही बोल दूं कि भैया, ये तू और आप जो है ना, वो मेरे भगवान के व्यक्तिगत बीच की बात है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो शब्दों को पकड़कर अर्थ का अनर्थ बना लेते हैं। शब्द से ज्यादा महत्वपूर्ण है आपका भाव, आप उस भाव से क्या कह रहे हैं। जिस प्रकार से शब्द, तो देखो कालिदास के लिए कितने अच्छे अच्छे बोल दिए, लेकिन उस समय कालिदास को ज्ञान नहीं था। कथा ये कहती है कि जब विद्वत्मा ने कालिदास का पहला उच्चारण उष्ट्र उष्ट्र सुना, तो वो समझ गए कि महामूर्ख पड़ गया पल्ले। मूर्ख आदमी के बोल चाल से ही पता चल जाता है। और वह भागी मंदिर के अंदर, विद्वत्मा नाम था, विद्या महाकाली को कहते हैं, वो महाकाली के मंदिर में गई। कालिदास भी पीछे पीछे भागे। कथा ऐसी कहती है कि उसने धक्का दिया और कालिदास गिरे, और गिर के जिह्वा का अगला भाग काली के चरणों में गिरा। काली प्रकट हो गई, और माँ काली को देख करके डर के मारे कालिदास बोले, विद्या विद्या विद्या, अर्थात विद्या ने धक्का दिया है, मेरी गलती नहीं है, मैं जान के नहीं गिरा हूं। और माँ भगवती ने तथास्तु कह दी। अगर आपके जीवन में कोई विद्वत्मा है, कोई ऐसा है जो चाहे वो आपको फोर्सफुली धक्का ही क्यों ना दे, आप गिरेंगे ईश्वर के चरणों में, और ईश्वर के चरणों में गिर के मांगोगे तो क्या मांगोगे? विद्या। इसलिए परमात्मा से मांगना विद्या। विद्या ददाति विनयम सह विद्या विमुक्तये। और विद्या जो है वह आत्म विद्या है, वह ब्रह्म विद्या है। विद्या ही मांगी, आत्म विद्या और ब्रह्म विद्या मांगी किसने? किसने मांगी? नचिकेता ने मांगी यम से कठोपनिषद।
तो इनके अंदर भी वे आत्मा की विद्याएं आपको प्राप्त हो। राम आपके जीवन में भी आए, आपके जीवन में भी राम चतुर्भुज रूप में, चार भुजाओं में, चारों भाइयों के रूप में भी प्रकट हो। और मैं तो चाहता हूं कि आपका अपना राम आपके हृदय में हो। आप भी इस चीज का अनुभव करें कि मेरे रोम रोम में बसने वाले राम। जब आप किसी शब्द, किसी भजन, किसी गीत को सुने तो उसको अनुभव करने का प्रयास करें। मेरे रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी हे अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू। तो आपके रोम रोम में कौन रम रहा है? वो प्रकाश, वो ज्योतिर्मय, वह आत्म तत्व के रूप में विराजित राम आपके रोम रोम में। उससे ही पूछना, मैं तुझसे क्या मांगू। उस परमात्मा से ही पूछना कि भगवान मैं तुमसे क्या मांगू। इसलिए मैं कहता हूं कि भगवान शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी सबके गुरु हैं। उस कल्याणकारी शिव को हृदय में धारण करके पूछना। तो राम जी का बचपन बीता और वह गुरुकुल गए, गुरुगृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। सारी विद्या सीख कर आ गए, विद्या सीख करके आ गए। राम जी कहाँ गए? गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, गुरु के घर गए। तो यह भी एक सिद्धांत है कि विद्या सीखने के लिए आपको जाना पड़ता है, अपने कंफर्ट को छोड़ना पड़ता है, आपके परिवेश, आपकी जो परिचर्या, जो आपका रूटीन है, उससे बाहर जाना पड़ता है अगर आपको विद्या चाहिए। विद्या उन शर्तों पर, उन तरीकों से नहीं आती। शिक्षा तो आ जाती है पर विद्या नहीं आती। विद्या ही आपको मुक्त कर सकती है। तो राम गुरु के यहाँ से सारी विद्या सीख के आ गए। कल हम राम के वनवास की कथा करेंगे। आज यहीं पर हम कथा को विराम देंगे। कुछ क्षण सभी लोग मेरे साथ राम नाम का जप करें और उसके बाद हम प्रश्न उत्तर भी करेंगे। आंख बंद कर ले, थोड़ी देर मेरे साथ राम नाम जप कर ले। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। ओम वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं, वंदे जगत कारणं, वंदे पन्नग भूषणं मृगधरं, वंदे पशूनां पतिं, वंदे सूर्य शशांक वाहनी नयनं, वंदे मुकुंद प्रियं, वंदे भक्त जनाश्रयं च वरदं, वंदे तं शिव शंकरं, वंदे तं शिव शंकरं। ओम नमो स्तुनंताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्ष शिशिरोर्भावे, सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्त्र कोटि युगधारिणे नमः। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम नारायण हरि हरि ओम तत्सत, ओम नारायण हरि हरि ओम तत्सत, ओम नारायण हरि हरि ओम तत्सत। सो आज की कथा को यहीं विराम। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते। कोई अपना अनुभव बताना चाहे या कोई प्रश्न पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं, हमारे पास अभी एक आध मिनट है।
चलो आप लोग प्रश्न नहीं पूछ रहे तो मैं प्रश्न पूछता हूँ कि क्या समझ आया आज की कथा से, कौन बताए। ठीक है, फिर आज हम यही विराम देते हैं। हरिओम तत्सत। सभी के हृदय में विराजमान ईश्वर को नमन, वंदन और प्रणाम। जय श्री राम।